हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से के महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है 69 शिक्षक भर्ती की रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। कई महिलाएं हैं जो प्रदेश भर से आकर यहां पर घेराव करने की स्थिति बनाई हुई हैं और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी चैनल पर और आप सभी ने देखा था। आप सभी के ये प्रश्न आ रहे थे कि सर आपकी क्या राय है, क्या थर्ड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा अथवा नहीं। थर्ड काउंसलिंग तो होनी तय है, 100% नहीं 200% इस बात को मानकर बैठिए। लेकिन सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा ना मित्र। बैठने से अगर काम होता तो विभाग वाले 69 शिक्षक भर्ती आराम से 10 वर्षों में पूर्ण करते, है ना। अगर बैठने से काम होता तो अपनी एक्टिविटी को जितना ज़्यादा हो सकता है तीव्रतम फेज तक लेकर जाइए और उसको पूर्ण करने पर अपना सहयोग प्रदान करिए। जिस प्रकार से बहनों ने, उस वीडियो में आपने देखा होगा, बहनों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और बहुत अच्छे से, चाहे वो आपका नेशनल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब जगह पर अपनी बात को रखा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और इस एक अच्छा संदेश भी जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सीआरपीएफ में शिक्षकों की भर्ती है। डीए भुगतान पर 26 को फैसला लेना है कि क्या जो फ्रीज आउट डीए है उस पर क्या काम करना है। सालाना जमा जो हो रहे हैं 6 करोड़, मरने के बाद कुछ नहीं, इस पर भारी रोष है और 6 महीने पहले से ही यानी नवंबर से आचार संहिता लग जाएगी। तो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो चलिए सारी लेटेस्ट अपडेट को क्लियरिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी से इसी बात से प्रारंभ करते हैं। भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए मुख्यालय का घेराव किया गया है और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में 69 सहायक अध्यापक की भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। 2 चरणों में करीब 64,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां तो हो चुकी हैं, लेकिन बाकी रिक्त पदों के लिए तीसरी काउंसलिंग की तारीखें तय नहीं हो रही हैं। इससे नाराज प्रतियोगियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रतियोगियों का कहना है कि अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो चुका है, इसलिए विभाग चयन कराए इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा कई बार मांगा चुका है। बीते 29 मई तक भी लास्ट टाइम का डाटा मांगा गया था कि कितने पद रिक्त हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अधिकारी देखिए मुख्य तौर पर थर्ड काउंसलिंग के लिए स्पष्ट तरीके से आगे बढ़कर कुछ कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी सर्वे सर्वा लोग बैठे हुए हैं। शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से नहीं, लखनऊ में जो शिक्षा निदेशालय, वहाँ से जो अपर मुख्य सचिव हों, चाहे सहायक सचिव हों या चाहे आपके महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय करण आनंद जी हों, उनके द्वारा ही कोई स्पष्टीकरण होगा, वहाँ से बात बनेगी। लेकिन बीच में आपने देखा था कि टीम 9 की बैठक में आपके मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रिक्त पद जितने हैं पहले शिक्षा विभाग में उसको भरा जाए। तो रिक्त पद मोस्ट फोकस हो गए, 69 शिक्षक भर्ती पर ही बातचीत की गई थी और रिक्त पदों की संख्या करीब 6,000 से अधिक हैं और उन पदों का चयन सूची जारी करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। अफसर उसकी अनसुनी कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना दिया गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री ने रिक्त पदों को 1 माह में भरने का निर्देश दिया था, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, फिर भी विभाग ने रिक्त पदों का आंकड़ा तक स्पष्ट नहीं किया है और न ही चयन सूची जारी की है। प्रतियोगियों के मुताबिक काउंसलिंग कार्यक्रम जारी होने में हो रही लापरवाही को लेकर बीते दिनों विभागीय मंत्री ने भी अधिकारियों से तत्काल कार्यक्रम जारी करने को कहा था। 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने कहना था कि जब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि आप सभी ने अपनी एकजुटता को पहचाना, अपनी एकजुटता के बल को महसूस किया और यही इम्पोर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूँ 6,000 से अधिक पद हैं, अगर इतने भी अभ्यर्थी यहाँ पर एकजुट हो जाते हैं ना तो अपने आप में इतिहास रचा जाएगा। इतनी तत्काल क्रम से काम होगा, क्योंकि जुएँ तो रोकती नहीं इनकी। अगर सही तरीके से काम करने लगे अधिकारी लोग तो फिर क्यों धरना प्रदर्शन हो, क्यों बार बार अभ्यर्थी परेशान हो। लेकिन करना पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। नई भर्ती में पुराने भर्तियों ने किया दावा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगियों को रोजगार देने के लिए लगातार भर्तियां निकाल रहा है। इसके तहत संशोधित परीक्षा कैलेंडर में जो
अलग अलग तरीके की भर्तियां जिसमें स्टाफ नर्स की पुरुष महिला की है, उसमें आयु जिसकी अभी आपने दरोगा भर्ती का देखा होगा, आयु जिनकी पार हो चुकी है उनको दोबारा मौका दिया गया। और कई ऐसी भर्तियां हैं जिन पर वेट करते करते उनकी आयु बढ़ जा रही, एक्सीड हो जा रही, तो उनको भी सम्मिलित करने का मौका दिया गया। तो ऐसे तमाम लोगों की मांग है कि पुरानी भर्तियों को भी नए भर्ती में मौका दिया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अच्छी अपडेट है कि अध्यापिका सहित कई पद रिक्त हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में, सीआरपीएफ में। पदों का विवरण है कि मुख्याध्यापिका और अध्यापिका, ये 2 इंपॉर्टेंट पद हैं। टोटल 9 पद हैं इसमें। 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा की होनी चाहिए। वेतन आपको 10,000, 8,000 और 6500 ये पदानुसार आपके हैं। और आप इनके लिए इनकी वेबसाइट http:/crpf.go.in पर आप जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सारी डिटेल यहाँ पर भेज सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सीआरपीएफ ग्रेटर नोएडा के मोंटेसरी स्कूल में नर्सरी केजी में पढ़ाने हेतु ग्रेजुएशन आपका 50% के साथ होना चाहिए। बीएड या प्रारंभिक शिक्षा में आपका 2 वर्षों का डिप्लोमा, बीटीसी, 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव इत्यादि आपके पास होना चाहिए। और अंतिम तिथि 19 जून है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर लें। अगर ये 9 पद हैं, 9 पदों पर अगर किन भी बहनों को, मित्रों को ये लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं अपना सफल मानूंगा ये वीडियो बनाना। शिक्षा विभाग से जुड़ी दूसरी अपडेट है, बेसिक शिक्षकों ने की सामूहिक बीमा का लाभ देने की मांग। ट्विटर पर शिक्षकों ने छेड़ा अभियान। बेसिक शिक्षकों के सामूहिक बीमा की धनराशि की कटौती तो हो रही है, लेकिन एनपीएस के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने परिषदीय शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा व सामूहिक बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। शिक्षक संघ के संरक्षक ने आह्वान किया शिक्षकों को सोशल मीडिया पर अपनी मांग को लेकर अभियान चला देना चाहिए, और इसी को लेकर लगातार वो इस बात को चला रहे हैं। नए शिक्षकों का आज तक विभाग द्वारा कोई बीमा कवर नहीं किया गया, जबकि उनकी सामूहिक बीमा कटौती लगातार हो रही है। सामूहिक बीमा कटौती आप जानते हैं, जो आपका जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत 87 रुपये कटते हैं, आप सभी को पता है ना, तो वहीं उसी की बात की जा रही है। और उनकी सामूहिक बीमा कटौती लगातार हो रही है। ट्विटर के माध्यम से संगठन की मांग है कि वर्ष 2014 के बाद नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ मिले और पूर्व में लागू सामूहिक बीमा की रिस्क कवर को बढ़ाकर न्यूनतम 50 लाख रुपए किया जाए। तो जीआईएस के तहत जिन भी दुर्घटना के शिकार हुए हैं, चाहे आप कोविड जैसे हालातों में आप कह लीजिए, तो उनके परिवार को इस क्षति का कैसे लाभ मिलेगा और उनको सहयोग संबल कौन प्रदान करेगा, इसकी मांग लगातार जारी है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोगों की मांग तेज हो जानी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो 17वीं विधानसभा है, इसका गठन 14 मार्च 2017 को हुआ था और इस विधानसभा की पहली बैठक जो है 15 मई 2017 को हुई थी। तो मौजूदा जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 14 मई 2022 तक ही मान्य है। उसके बाद आप सभी को पता है कि चुनाव की परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी, लेकिन उससे 6 माह पूर्व, यानी कि केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वो 14 मई 2022 से 6 महीने यानी 14 नवंबर 2021 से यूपी को अपने दायरे में ले लेगा, यानी कि आचार संहिता की तरफ रुख हो जाएगा। कहाँ से? 14 नवंबर से। अब इस डेट को अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लीजिए। जो नई शिक्षक भर्तियों के लिए जो प्रयासरत हैं, घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ट्विटर को हथियार बनाइए एकजुटता का, अपनी मांग का, और जाकर अपनी लगातार बात रखिए कि नई शिक्षक भर्ती में कम से कम जो 51,112 पद आपने प्रदर्शित किए थे, प्लस साल भर वाले लगभग 60,000 के आसपास पदों पर नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक की, ये भर्तियां जल्द से जल्द आप निर्गत करें, निकालें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यूपी टीटी सबसे पहले संपन्न करना आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस यूपी टेट पर ही होगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को फोकस तरीके से बोल रहा हूँ कि यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती ये लगातार कसने वाली बात होगी। कम से कम विज्ञापन जारी कर इस पर काम तो कर लिया जाए। भले आप परमिशन कराकर 14 नवंबर के बाद आप एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है बाद में संशोधित करें, निकालें, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम कंडक्शन को लेकर सारी चीज़ें, विज्ञापन को लेकर, फॉर्म फिलअप को लेकर, ये सारी चीज़ें इसके पूर्व एग्ज़ाम हो जाए, ताकि उसके बाद फिर जो समय आपको लेना है वो लगे, वो अलग बात है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका विज्ञापन आपको जल्द से जल्द निकालने के लिए कमर कसनी पड़ेगी सभी को मिलकर, नहीं तो फिर वही होगा कि जो आपने जितनी मेहनत की है उसके लिए आपको वेट करना और भी पड़ सकता है।
तो इस बात को सभी को कमर कस लेनी है, और बाकी हम सभी आप लोगों के समक्ष हैं, साथ हैं, हमेशा आपकी कदम से कदम के साथ रहेंगे और उसकी बात उठाते रहेंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।